योगियों को अपने लक्ष्य प्राप्ति में आए हुए अरिष्टों का तथा मृत्यु सूचकों का वर्णन। सूत जी बोले, अब मैं आपके प्रति अरिष्टों को कहूंगा जिससे योगी लोग मृत्यु को देखते हैं। अरुंधति को, ध्रुव तारे को तथा महापद को जो नहीं देखता वह मनुष्य 1 वर्ष से अधिक नहीं जीता है। सूर्य को बिना किरणों के तथा अग्नि को किरणों से युक्त देखता है, वह 11 महीने से अधिक नहीं जीता है। मूत्र और पुरीश को सोने और चांदी के रूप में देखता है तथा वमन करता है, चाहे स्वप्न में ऐसा देखे या प्रत्यक्ष, वह 10 महीने में ही मृत्यु को पाता है। सोने के वर्णों का वृक्ष अथवा गंधर्व नगर तथा प्रेत पिशाचों को स्वप्न में देखता है, वह 9 महीने से ज्यादा नहीं जीता। जो अचानक अत्यंत स्थूल या अत्यंत कृशकायकों को देखता है, वह 8 महीने तक मृत्यु को पाता है। धूली या कीच में जिसके पर आगे या पीछे से खंडित रूप में दिखते हैं, वह 7 महीने तक जिंदा रहता है। काक, गिद्ध, कपोत अथवा दूसरा मांस खाने वाला पक्षी जिसके सर पर बैठ जाता है, वह 6 मास तक जीता है। धूल की वर्षा में कौवा पंक्तियों को उड़ाता हो तथा अपनी छाया को विकृत देखता है, वह 4 या 5 महीने तक जीता है। बिना बादल के जो बिजली को देखता है और दक्षिण दिशा में अपने को स्थित देखता है तथा जल में इंद्रधनुष को देखता है, वह केवल 2-3 महीने ही जीता है। जल में अथवा दर्पण में जो अपनी आत्मा को नहीं देख पाता अथवा बिना सर के देखता है, वह 1 मास से ऊपर नहीं जीता। मुर्दे की सी अवस्था की चर्बी किसी गंध अपने शरीर में देखता है, वह 14 दिन से ज्यादा नहीं जीता। रीछ बंदरों से युक्त रथ में बैठकर जो दक्षिण दिशा को नाचता गाता हुआ जाता है, उसकी मृत्यु उपस्थित ही समझिए। काले वस्त्र पहने हुए काले रंग की स्त्री जिसको स्वप्न में दक्षिण दिशा की ओर ले जाए, वह नहीं जी सकता। अपने कंठ में जो मनुष्य छेद देखता है या नंगे सन्यासी को देखता है, उसकी मृत्यु उपस्थित ही है। जो दिन में या रात्रि में बार बार डरता है, दीप की गंध जिसको नहीं आती, जिसकी जीभ काली और कड़ी हो गई हो तथा मुख कमल सा लाल हो और कपोलों पर पीली पीली फुंसी उठावे, उस स्मृति शीघ्र हो जाती है। दिन या रात्रि में प्रत्यक्ष पीटा जाता हो परंतु उसे वह नहीं देख पाता, उसे गत आयु जानना चाहिए। ऐसे अरिष्टों को देखकर बुद्धिमान मनुष्य विषाद और खेद को छोड़कर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में चला जाए, वहां एकांत से पूर्व या उत्तर मुख बैठकर आचमन करे तथा महेश्वर को प्रणाम करके सीधा शांत बैठे। जैसे निर्वात स्थान में दीपक स्थिर हो जाता है, ऐसे स्थिर बैठे और महेश्वर का ध्यान नाक, कान, आंख, मन, बुद्धि के द्वारा करता रहे। ओंकार से देह को पूर्ण करे। ओंकार को 3 मात्रा वाला जानना चाहिए। व्यंजन इसमें ईश्वर है। पहली मात्रा विद्युती, दूसरी तामसी तथा तीसरी निर्गुणा जाननी चाहिए। प्रणव धनुष, आत्मा बाण, ब्रह्म लक्ष्य कहा गया है। सावधान होकर के सर्वत्र लक्ष्य का भेदन करना चाहिए। ओम में 3 मात्राएं, 3 लोक, 3 वेद अथवा 3 अग्नि विष्णु के 3 डग हैं। अकार, उकार और मकार सहित ओंकार 3 मात्रा वाला कहा है। अकार भूलोक, उकार भोगलोक, व्यंजन सहित मकार स्वर्गलोक में कहा है। ओंकार त्रिलोकमय है, उसका सिर त्रिविष्टमय है। इसकी प्रथम मात्रा ह्रस्व, दूसरी दीर्घ तथा तीसरी प्लुत कही है। प्रतिमाह सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करें, उससे जो फल प्राप्त होगा वह प्रणव की मात्रा के ज्ञानी को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार योग से युक्त पवित्र जितेंद्रिय आत्मा को प्राप्त करता है। इसलिए पाशुपत योग के द्वारा बुद्धिमान को आत्मा का चिंतन करना चाहिए। जो आत्मा को जानते हैं वे सब प्रकार से पवित्र हैं। योग के ज्ञान से ब्राह्मण, ऋग, यजु, साम और उपनिषदों को स्वयं जाना जाता है। सर्वदेवमय होकर योनि क्रम को त्याग कर शाश्वत पद को प्राप्त हो जाता है।
जैसे वृक्ष से पका हुआ फल वायु के वेग से गिरा दिया जाता है, वैसे ही रुद्र को नमस्कार करके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। रुद्र को नमस्कार सर्व कर्मों के फलों को निश्चय ही देता है। अन्य देवों को नमस्कार इतना फल नहीं देता, अतः रुद्र को नमस्कार करनी चाहिए। ध्यान में परायण योगी जो अपने शरीर को त्यागता है, वह 3 कुलों का उद्धार करता हुआ शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। अरिष्ट को देखकर तथा मृत्यु को उपस्थित देखकर वाराणसी में अभिमुक्तेश्वर पर जाकर जो नर शरीर को त्यागता है, वह संसार से मुक्त है। हे ब्राह्मणों, जो श्री पर्वत पर अपने शरीर को छोड़ता है, वह शिव सायुज्य को प्राप्त है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। अभिमुक्तेश्वर जीवों को मुक्ति देने वाला परम क्षेत्र है। बुद्धिमानों को उसका सदैव सेवन करना चाहिए। मुक्ति के समय तो विशेष रूप से सेवन करें।